हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं गाउस लॉ का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, इस टॉपिक को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा गाउसियन सरफेस, यानी कि गाउसीय पृष्ठ या गॉसियन सरफेस भी इसको कह देते हैं। ठीक है, गाउसीय पृष्ठ क्या होता है ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि गाउस के नियम के अनुप्रयोग का मतलब है कि गाउस का नियम काम कहां पे आता है, क्या काम आता है, ये पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। तो वहां पे जब हम ये पढ़ेंगे तो हमको बार बार जरूरत पड़ेगी गाउसीय पृष्ठ की। किसकी जरूरत पड़ेगी? गाउसीय पृष्ठ की। तो गाउसीय पृष्ठ होता क्या है समझो। देखो, गाउसीय पृष्ठ क्या होता है? गॉसियन सरफेस, गाउसीय पृष्ठ। तो ये, हालांकि मैं ये डेफिनेशन पहले भी बता चुका हूं, पर फिर एक बार हल्का सा मैं बता देता हूं और क्लियरिटी के साथ। ये जो गाउसीय पृष्ठ है ना, यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो कि काल्पनिक पृष्ठ होता है जो कि आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आवेश वितरण के चारों ओर। तो गाउसीय पृष्ठ क्या होता है? एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो कि आवेश वितरण के चारों ओर सममित स्थिति में होना चाहिए। सममित स्थिति में होना चाहिए। ध्यान रखें, यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो कि आवेश वितरण के चारों ओर सममित स्थिति में होना चाहिए तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होता है तथा यह उस बिंदु से गुजरता है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो। तो इस चीज को एक बार नोट करें जल्दी से। क्या है? गाउसीय पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो कि आवेश वितरण के चारों ओर सममित स्थिति में होना चाहिए तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होता है तथा यह उस बिंदु से गुजरता है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? अगर तुमने ये समझ लिया तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग तुम्हारे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। कैसे? देखो, अगर मान के चलो एक पॉइंट चार्ज है, गाउसियन सरफेस बना रहा हूं फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश। कोई पॉइंट चार्ज ले लिया मैंने, ये बिंदु आवेश है जो कि एक बिंदु के रूप में। इसके लिए गाउसीय पृष्ठ मुझे बनाना है। और हम आगे चलते हैं, दूसरा लेते हैं लीनियर चार्ज, रेखीय आवेश, इस तरीके से। अब ये दो समझ लो। इन दो को अगर तुम समझ जाओगे तो बाकी चीजें तुमको इजीली समझ में आ जाएंगी। ये दो ही हैं मेन। तो यहां पे एक आवेश है, इस आवेश के लिए कैसे बनेगा गाउसीय पृष्ठ और उसके लिए कैसे बनेगा, ये दो चीजें सीखनी है हमको। तो सबसे पहले देखो, इसके लिए बनाना है तो एक्चुअल में गाउसीय पृष्ठ कब बनाते हैं? जब किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना हो? विद्युत क्षेत्र। जब किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना हो? विद्युत क्षेत्र। सीख लेना ढंग से, बाद में मैं बताऊंगा नहीं कि ये क्यों बनाया, डायरेक्ट बनाएंगे वहां पे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र जब निकाला जाता है गाउस के नियम का यूज करके, किसका यूज करके? गाउस के नियम का यूज करके। तो किसकी जरूरत पड़ती है? गाउसीय पृष्ठ की। जैसे ये बिंदु आवेश है, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है बिंदु के रूप में। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है P। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है। तो P बिंदु से गुजरता हुआ ऐसा काल्पनिक पृष्ठ बनाओ जिसमें ये सब गुण हो, और ये सब गुण हो तो वो पृष्ठ क्या बन जाएगा? गाउसीय पृष्ठ। पहली बात, काल्पनिक है मतलब वास्तव में नहीं होता है। तो देखो, ये काल्पनिक होना चाहिए
काल्पनिक होता है आवेश वितरण के चारों ओर सममित स्थिति में होना चाहिए। सममित का मतलब क्या है? सममित का मतलब यह है कि ये इस आवेश से इधर इतनी दूरी पर है तो ऊपर भी इतनी दूरी पे होना चाहिए पृष्ठ, नीचे भी उतनी दूरी पे होना चाहिए, इधर भी उतनी दूरी पे होना चाहिए और आगे भी उतनी दूरी और पीछे भी उतनी दूरी। तो चारों तरफ एक समान दूरी पे जब बनाएंगे तो बताओ क्या बन के आएगा? ये मुझे बताओ, ये वृत्त है या गोला? तो इसका जवाब है वृत्त या गोला, बताओ। इसका जवाब वृत्त या गोला। सोचो सोचो भाई, ये तो इधर तो है ही, सामने भी तो जा सकते हैं हम उतनी, इस बिंदु से सामने भी तो इतनी दूरी पे आ सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब वृत्त नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ये गोला। समझ में आ रही है? तो ये क्या है? गोला, स्फीयर बनेगा। तो बिंदु आवेश के लिए गाउसीय पृष्ठ कैसा बनता है? गोला। अब इसमें सारी कंडीशन लगा के देख लो, सब सही आएंगी। देखो कैसे, सममित स्थिति में होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट से इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होनी चाहिए। देखो यहां से ये दूरी, ये कहीं पे भी तुम दूरी निकालोगे या सामने भी निकालोगे तो समान आएगी, क्योंकि सभी त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं या गोले की त्रिज्याएं सभी बराबर होती हैं। दूसरा, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होना चाहिए। तो भाई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या निकाला था? Q/R²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है और इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी कैसी है? आवेश से समान। तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा? समान। तथा वह बिंदु उस बिंदु से भी गुजरना चाहिए जहां विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे तो इससे गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा? हमेशा उसी बिंदु से गुजरता हुआ निकालेंगे। तो सारी कंडीशन फिलअप हो गई। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए गाउसीय पृष्ठ है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं गाउसियन सरफेस, गाउसीय पृष्ठ 4 पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के लिए। कैसा बनेगा? गोला। अगर मैं इसके लिए गाउसीय पृष्ठ बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको छोटे 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 बहुत सारे हिस्सों में तोड़ लो। तोड़ लिया, इसको छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर बना मान सकते हैं। अब इस पॉइंट से इधर चल जाओ, जैसे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आवेश वितरण की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, माना कि इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट है P। तो हमको पता है गाउसीय पृष्ठ P से गुजरेगा। अब मैं थोड़ा सा बना के फिर समझाता हूं तुमको। इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ा लिया, इसको मिला दिया, देखो मिला दिया। अब यदि मैं यहां पे ऐसे बना दूं, ये बेलन बन गया, ये सिलेंडर बन गया, इसको बीच में से मिटा देता हूं। देखो ये जो डिस्टेंस है ये इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवेश वितरण से इधर और इधर समान दूरी पर है। अब इसमें एक कंडीशन लगाओ और देखो वास्तव में रेखीय आवेश वितरण या रेखा के लिए, रेखीय आवेश के लिए जो ये पृष्ठ बना है ये गाउसीय पृष्ठ है या नहीं। तो कंडीशन लगाओ, सब पता चल जाएगा। अगर कंडीशन फेल होती है तो नहीं है, और अगर फिलअप हो रही है तो है। देखो ये काल्पनिक होता है, काल्पनिक तो है ही। आवेश वितरण के चारों ओर सममित स्थिति, मतलब ये आवेश वितरण वाली लाइन है जिस पे आवेश वितरित है, इसके चाहे तुम इधर जाओ चाहे इधर जाओ, सभी दिशाओं में ये पृष्ठ समान दूरी पे आ रहा है। ऊपर नीचे हमको नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? जब इसको समझाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, क्योंकि ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इधर जाओ चाहे इधर जाओ, समान दूरी पे है। समान दूरी पे मतलब ये कंडीशन सममित स्थिति में, तथा प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान। जब दूरी समान तो विद्युत क्षेत्र भी समान, तो विद्युत क्षेत्र भी समान हो गया। तथा यह उस बिंदु से भी गुजरना चाहिए जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस बिंदु से भी ये गाउसीय पृष्ठ का एक बिंदु, गाउसीय पृष्ठ उस बिंदु से भी गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। P पे निकालना है, माना कि इससे स्मॉल r दूरी पे, तो यहां से भी गुजर रहा है। तो सारी कंडीशन फिलअप हो रही है। तो ध्यान रखना, बिंदु आवेश के लिए गाउसीय पृष्ठ गोला होता है, लेकिन रेखीय आवेश के लिए गाउसीय पृष्ठ क्या होता है? बेलन। क्या होता है? बेलन। क्लियर है? गोले का केंद्र आवेश की तरह काम करता है। जो आवेश है वो गोले के केंद्र पे होना चाहिए, तभी ये गाउसीय पृष्ठ होगा। और इसमें बेलन तब गाउसीय पृष्ठ होगा जब आवेश इसकी अक्ष पर हो। बेलन की अक्ष यही तो इसकी अक्ष है, तो आवेश कहां पर हो? इसके अक्ष पर। क्लियर है? यहां तक क्लियर करो, फिर इसके बाद में हम चलते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। गाउस के नियम के अनुप्रयोग जैसे ही खत्म होंगे ना, यहां पे आके ये चैप्टर नंबर सेकंड दी एंड हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आके चैप्टर दी एंड हो जाएगा।
तो अब तुमको लग रहा होगा कि आज की वीडियो में हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र विद यूजिंग गाउस लॉ। गाउस के नियम का उपयोग करते हुए बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र या खोखले आवेशित गोले के कारण। अगला है ठोस आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। अब आते हैं चौथा, रेखीय आवेश के कारण या समरूप आवेशित तार के कारण। किसी तार को आवेश दे दें हम, तो तार को आवेश देने पर क्या होगा? वो रेखीय आवेश की तरह काम करेगा। अगला है आवेशित परत के कारण। परत का मतलब ऐसे प्लेट, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, आज की वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब तुमको लग रहा होगा कि 3 में कितने डेरिवेशन होंगे टोटल? तो एक डेरिवेशन इसका, 3 डेरिवेशन इसके और 3 डेरिवेशन इसके, टोटल कितने? 7 हो गए। एक्चुअल में तुमको लग रहा होगा कि 7 डेरिवेशन है, जबकि 7 नहीं है। देखो, एक तो ये वाला, इसमें से 2 इसकी तरह ही होंगे, एक अलग होगा, और इसमें भी 2 इसी की तरह और एक इसकी तरह। तो एक्चुअल में कितने डेरिवेशन है? 1 2 3, टोटल 3 डेरिवेशन है इसमें। ठीक है, 3 में से भी इसका जो अलग वाला डेरिवेशन है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है, तो वो कुछ है नहीं, ये मानो खत्म। केवल कितने डेरिवेशन हमको पढ़ने इसमें? 1 2, केवल 2 डेरिवेशन में 7 डेरिवेशन कंप्लीट होते हैं एक जैसे। तो आज की वीडियो में ये 2 डेरिवेशन ढंग से पढ़ेंगे, 2 में ही कितने हो जाएंगे? टोटल 7 डेरिवेशन। अब सुनो, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कंप्लीट। एक वीडियो इस पे आएगा। इसके बाद में लास्ट वीडियो जो आएगा ना, वो आएगा आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहां पे जाके चैप्टर एंड होगा। अगर मुझे लगेगा कि इस चैप्टर में कुछ एडवांस मैटर और देना है, तो मैं उसको एक बार देख लूंगा, और जो भी एडवांस मैटर मुझे देना होगा मैं बता दूंगा वहां पे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखो, नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यहां पे ध्यान रखो एक चीज को, बार बार कई बच्चों को डाउट होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र है। तो एक्चुअल में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। तो फिर विद्युत क्षेत्र क्यों लिखा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र है तो अलग अलग, बट जब इनको पढ़ते चले जाते हैं ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है? विद्युत क्षेत्र। समझ में आ रही है? विद्युत क्षेत्र तो एक एरिया होता है, जबकि तीव्रता एक क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो ये बताती है कि कहां फोर्स कम लगेगा और कहां फोर्स ज्यादा लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ना कि विद्युत क्षेत्र। लेकिन लिखने में ऐसा ही आएगा, विद्युत क्षेत्र। चाहो तो पूरा लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम निकाल चुके हैं पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम ये निकाल चुके हैं। तो एक बार मैं बता देता हूं कि कहां पे हमने क्या निकाला था। तो हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं पहले कूलाम के नियम से। किससे निकाल चुके हैं? कूलाम के नियम से। तो याद करो, कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कहां पे निकाली थी, तुमको याद दिलाता हूं। मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बराबर क्या होता है? F अपॉन में E बराबर F अपॉन में Q नॉट। ठीक है, अगर मान के चलो यहां पे कोई प्लस Q आवेश है, इसकी वजह से मुझे स्मॉल r दूरी पर, ये बिंदु आवेश है, इसकी वजह से स्मॉल r दूरी पर मैं कोई P बिंदु ले लूं। इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है? इस बिंदु पे हमको यह निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर। E वेक्टर का मान बाहर की तरफ होगा, E वेक्टर मुझे निकालना है, या E का मान मुझे निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे Q नॉट रखते थे, परीक्षण आवेश रखते थे पिछले चैप्टर में। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? फोर्स निकालो कि Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर के अपॉन में Q नॉट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F का मान तो ये लिख दिया, अपॉन में क्या है? Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, और आंसर कितना आ गया? KQ अपॉन में R स्क्वायर। क्या है ये KQ अपॉन R स्क्वायर? इस Q आवेश की वजह से यहां पर इस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? P बिंदु पर, जो कि कितनी दूरी पर? R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस आवेश की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? KQ अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, ये हम पहले निकाल चुके हैं, तो अब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पहले हमने निकाला था कूलाम के नियम का यूज करके। कूलाम का नियम कहां है इसमें? ये कूलाम के नियम का ही तो फॉर्मूला है। तो कूलाम के नियम का यूज करके हम पहले निकाल चुके हैं।
अब निकालेंगे इसी को किसका यूज करके, गाउस के नियम का अनुप्रयोग करके। गाउस के नियम का यूज करके हमको ये निकालना है। अब सुनो, जब बिंदु आवेश के कारण कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र इतना आता है, तो कूलाम के नियम से भी तो यही आना चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ, यही आएगा। तो इससे आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं। लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल अलग है, इसका प्रोसीजर अलग था और इसका प्रोसीजर बिल्कुल अलग होगा। क्या होगा, सबसे पहले वाले में ढंग से सिखा रहा हूं, हर एक में हमको यही प्रोसीजर लेना है। तो हर एक वीडियो में या हर एक टॉपिक में मैं इसको नहीं बताऊंगा, तो पहले वाले में सुन लो ढंग से। देखो मैं क्या करता हूं, पहले 2-3 लाइनें लिख लो। माना कोई स्मॉल q आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। माना कोई स्मॉल q आवेश है जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे, माना स्मॉल q आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो ये मैंने बिंदु आवेश मान लिया, डायग्राम बना रहा हूं, अभी लैंग्वेज और भी लिखनी है। यहां पर +q चार्ज हमने रख दिया, इस चार्ज से हमको स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु ले लेना है P। यहां पर कोई बिंदु मैंने ले लिया P, ये कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर, जैसा कि हमने माना है। अब इस चार्ज की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, किसका यूज करके, गाउस के नियम का अनुप्रयोग करके। और मैंने बताया कि गाउस के नियम का अनुप्रयोग करके जब भी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे क्या मानना पड़ेगा, गाउसीय पृष्ठ। तो देखो, और गाउसीय पृष्ठ यहां पर कैसा बनेगा, पहले गाउसीय पृष्ठ बना लो। बिंदु आवेश की वजह से ये गाउसीय पृष्ठ होता है, ये तो गाउसीय पृष्ठ होगा। एक गोला, बोलो होगा कि नहीं होगा, P बिंदु से गुजरना चाहिए और इसके सममित होना चाहिए, मतलब सभी जगह से इसकी डिस्टेंस सेम आनी चाहिए। तो ये मैंने बना दिया गाउसीय पृष्ठ। चाहें तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ये क्या है, गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, अब सुनो, इस बात को लिखो पहले तो। सर्वप्रथम P से होकर जाने वाले गाउसीय पृष्ठ, P से होकर जाने वाले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना ही तो है, वास्तविक थोड़ी है, कल्पना करते हैं। P से होकर जाने वाले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पर क्षेत्रफल अल्पांश, एरियल वेक्टर, क्षेत्रफल अल्पांश dA है, जिस पर क्षेत्रीय अल्पांश क्या मानेंगे, dA मान लिया हमने। अब देखो, इतनी लैंग्वेज लिखने के बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद केवल डेरिवेशन और कुछ नहीं। देखो यहां पे हमने एक छोटा सा एरिया वेक्टर dA मान लिया, भाई ये गोला है, गोले के ऊपर एक वृत्ताकार ऐसे हिस्सा मान लिया, ये है dA। अच्छा मुझे बताओ, इस +q आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, ऐसे हम जानते हैं इस बात को, E वेक्टर। ये गोला है, गोले के बाहर की तरफ लंबवत दिशा में ऐसे होगा 90 डिग्री पर, यहां से 90 डिग्री कोण पे। अच्छा dA यहां पर है तो dA वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, dA वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। भाई dA ऐसे है तो dA वेक्टर इसके लंबवत दिशा में होगा, सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। तो मुझे बताओ यहां पे दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, यहां थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड dA वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है तो थीटा 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। इसमें गाउस का नियम लगाओ, और गाउस का नियम क्या कहता है, देखो गाउस का नियम, गाउस के नियम से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहां पे ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, किसके लिए लगाया, ये लगाया हमने गाउसीय पृष्ठ के लिए। किसके लिए लगाया, गाउसीय पृष्ठ। एक्चुअल में हम इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकाल रहे हैं, ये फ्लक्स का ही तो फॉर्मूला है। तो गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स बराबर क्या होगा, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। समेशन Q क्या है, इस गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुलावेश समेशन Q, या और समेशन Q का मान यहाँ पे Q है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब यहां पे इस Q के अलावा Q1, Q2, Q3, Q4 होते तो उन सबको रख देते, जैसा कि मैं गाउस लॉ में बता चुका हूं। अब यहां पे सबसे पहले वेक्टर हटाओ, वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट, वेक्टर हटा दिया, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान 0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। देखो E कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ये तो निकालना है हमको E, यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन डी ए बराबर कॉस थीटा का मान 1 हो ही गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के यहां एक चीज निकल के आई, यहां क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, इसका मान यदि मैं बता दूं तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि E का मान निकालना है, ये इसके बटे में पहुंच जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का मान कितना है, सोचो है क्या ये, डी ए क्या था, इस गाउसीय पृष्ठ पर, पूरे गाउसीय पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा, डी ए ये वाला इसका क्षेत्रफल ही तो था, तो पूरे गाउसीय पृष्ठ का छोटा सा हिस्सा। समाकलन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे सभी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब छोटे से हिस्से और का समाकलन, तो छोटे से हिस्से को समाकलन मतलब होता है जुड़ना, छोटे 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 बहुत सारे सभी, इस पर बहुत सारे छोटे 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 हिस्से हम मान सकते हैं। अगर मैं इन सभी हिस्सों को जोड़ दूं, इन सभी को मैं जोड़ दूं तो पूरा गाउसीय पृष्ठ आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्लोज इंटीग्रेशन डी ए क्या है, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या है, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये है संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या है, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितना होगा इसका मान, अच्छा मुझे बताओ संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ यहां पे एक्चुअल में क्या है, वृत्त है या गोला है या फिर बेलन है, जो भी है बताओ। यहां पे गोला है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इस गोले की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू लिखो, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, देखो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से E बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इतना आंसर आया। जबकि हमने अभी अभी पता किया था कि बिंदु आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र का मान KQ अपॉन आर स्क्वायर होता है, क्या इतना आ गया, देखो आया कि नहीं आया, अरे आ तो गया। अब कईयों को कहां आ गया साहब, ये तो बिल्कुल अलग है, अरे वही है, देखो चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह में क्या लिख सकता हूं, क्या विद्युत बल नियतांक, तो E बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे तो KQ अपॉन में आर स्क्वायर, कितना आ गया KQ अपॉन में आर स्क्वायर। तो इतनी सी बात समझ में आई। तो कुल मिला के बात यह है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र चाहे कूलाम के नियम से निकालो चाहे गाउस के नियम से सेम आया और दो अलग अलग मेथड से एक ही चीज का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों मेथड वेरीफाइड हो जाते हैं, मतलब सही है। तो गाउस का जो नियम है वो सही है, ये गाउस के नियम से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बोलो यहां तक बात समझ में आई। अब सुनो, ये जो डेरिवेशन मैंने तुमको करा दिया, ये डेरिवेशन अभी तो हमको गोले में 2 2 4 बार ये डेरिवेशन करना है। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बना के ये फॉर्मूला लिखूंगा और सीधा आंसर ये तुमको बता दूंगा कि ये इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। कैसे आया यहां पे ढंग से देख लो, किसी में भी नहीं बताऊंगा, आगे सब में सीधा आंसर बताऊंगा। तो अभी देख लो ये इसको सॉल्व करने पर ये कैसे आ रहा है, ठीक है, समझ गए बात को। अगर जैसे किसी को ग्राफ बनाना हो, भाई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और r दूरी के बीच में ग्राफ, तो इधर ले लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर ले लो स्मॉल r, इनके बीच में ऐसा, भाई यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का। तो ऐसी स्थिति में इसका ग्राफ बना सकता हूं, यहां पे लिख दो इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र,
खोखले गोले को गोलीय कोष भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गोलीय कोष। हॉलो स्फीयर बोलो या फिर थिन सेल। थिन मतलब पतली, सेल। अब सुनो, गोलीय कोष क्या होता है भाई? गोले दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो ऐसा गोला, एक ऐसा। भाई ये दोनों तो एक जैसे ही बना दिए, अंतर क्या है? ये ऐसा है, ये जो स्फीयर है ना, ये तो ऐसा है और ये ऐसा है। ये अंदर बाहर टोटल सॉलिड है। टोटल कैसा है? सॉलिड। और ये कुछ इस तरीके से है, मतलब यहां पे तो ये सॉलिड है, यहां पे तो ये सॉलिड है, और अंदर से कैसा है? होलो, खोखला। तो ये तो किसका एग्जाम्पल है? ठोस गोले का। किसका एग्जाम्पल है? ठोस गोले का। और ये किसका एग्जाम्पल है? खोखले गोले का। ये खोखला गोला है और ये कैसा है? ठोस। ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है वो सुनो। जब मैं इस वाले गोले को चार्ज दूंगा, जब मैं इस वाले गोले को आवेश दूंगा, तो आवेश यहां पे फैल जाएगा इस तरीके से। आवेश यहां पे फैल गया, यहां पे पूरे पे आवेश फैल जाएगा। क्या इसमें आवेश इस जगह पे भी आएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अंदर तो एयर है ना, एयर में थोड़ी चार्ज जाएगा, लीक थोड़ी होगा चार्ज। तो पूरा आवेश इसकी केवल सतह पर फैलता है। किसमें? खोखले गोले में। खोखले गोले में टोटल चार्ज सिर्फ उसकी सतह पर फैलता है। लेकिन ठोस गोले की कहानी कुछ उल्टी है। मेटेलिक गोला है, धातु का, तो इसमें जब मैं आवेश दूंगा ना, तो वो आवेश सिर्फ सतह पे नहीं फैलेगा, क्योंकि अंदर तक पूरा ठोस है ना, तो पूरे में आवेश फैलेगा। पूरे में आवेश फैलेगा तो ये ठोस गोला, केवल सतह पे फैल रहा है तो कैसा गोला? खोखला गोला। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, इसको समझ लेना। यहीं पे चलते हैं पॉइंट की तरफ, जो है खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर और थिन सेल या गोलीय कोष। देखो, सबसे पहले वो मानने वाली बातें मैं पहले ही बता चुका हूं, तो वो मान लेना तुम चाहो तो। माना कि, चलो मैं मानना बताता हूं, गोलों में एक जैसे मानेंगे। माना कैपिटल आर त्रिज्या, माना कैपिटल आर त्रिज्या का खोखला गोला, या इसको गोलीय कोष भी हम कह सकते हैं। खोखला गोला है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का खोखला गोला है, जिसे या जिस पर स्मॉल क्यू आवेश है। कैपिटल क्यू भी मान सकते हो, जो तुम मानना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, मानने के ऊपर है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का खोखला गोला है जिस पर स्मॉल क्यू आवेश है। जिस पर कितना आवेश है? स्मॉल क्यू। अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाओ एक बार। उसके बाद में इसमें भी मैंने बताया 3 डेरिवेशन आएंगे, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखो, ये इसका डायग्राम मैंने बना दिया। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमको। पहले समझो एक चीज, ये जैसे मान के चलो, ये है गोलीय कोष, इस पे यहां पे आवेश फैला होगा, इसके साइड में, केवल बीच में आवेश होगा नहीं। तो इस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह निकाल सकता हूं। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? एक तो इस गोले के बाहर, एक इस गोले की सतह पर, और एक इस गोले के अंदर। 3 जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले इसमें मैं निकालूंगा आउटसाइड, दूसरा सरफेस पे, और तीसरा कहां पे? इनसाइड। तो एक एक को सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट पहला है गोले के बाहर, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। गोले के बाहर निकालते हैं आउटसाइड, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। देखो, यहां पे जैसे ही हम डालेंगे गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, 2 लाइनें हमको और लिखनी पड़ेंगी। माना गोले के केंद्र से, माना गोले के केंद्र से कैपिटल आर दूरी, कैपिटल आर दूरी तो उसकी त्रिज्या है, इसके बाहर जाना है तो हमको केंद्र से कैपिटल आर से भी ज्यादा चलना पड़ेगा। तो माना इसके गोले के केंद्र से स्मॉल आर, ब्रैकेट में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां
इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये लाइन पहले लिख देंगे, फिर पहला पॉइंट डालेंगे गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और इसमें माना गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, जहां स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो डायग्राम बनाओ। सबसे पहले डायग्राम देखें। सबसे पहले तो गोलीय कोष बनाता हूं। ये गोलीय कोष है, ये गोलीय कोष। इस गोलीय कोष को क्यू आवेश दिया हुआ है। इस गोलीय कोष, अच्छा एक चीज और बता दूं कि इसकी जो त्रिज्या है ना वो कैपिटल आर है। कई सोच रहे होंगे कि इसकी मोटाई भी है क्या, तो उसका जवाब है, मैं तुमको समझाने के लिए इसकी मोटाई थोड़ी सी ले रहा हूं, बाकी इसकी जो मोटाई है ना वो बिल्कुल नेग्लेजिबल है, ना के बराबर। तो इसको ना मानो तो ठीक है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस के बराबर है। कहने का मतलब ये वाली जो मोटाई है ना इसकी वो बिल्कुल नेग्लेजिबल है, नगण्य है। तो इसकी जो त्रिज्या है ना, ये बिल्कुल सेंटर से ले लेता हूं, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। अब इसके केंद्र माना कि ओ है, इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेना है। तो स्मॉल आर दूरी ये रही, यहां इसके केंद्र से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और ये पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना। तो हमको कुछ नहीं करना, जो हम अब तक पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था वही चीज यहां पे अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इस पूरे को कितना चार्ज दिया गया है, क्यू। इस पूरे पे प्लस क्यू चार्ज है। अगर यहां पे माइनस चार्ज होता तो माइनस क्यू लिख देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो बाहर की तरफ होगा, ई वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा। जिस बिंदु पर पी बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस बिंदु से होकर सममिति में हमको, सिमेट्री में हमको क्या बनाना है, गाउसीय पृष्ठ। तो इसको बनाने के बाद इस पे लिख देना गाउसीय पृष्ठ, गाउसियन सरफेस हो गई। अब देखो, गाउसीय पृष्ठ पे एक अल्पांश मानते हैं, ये हमने अल्पांश मान लिया गाउसीय पृष्ठ पे। अल्पांश क्या, डी ए। तो डी ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, डी ए वेक्टर। दोनों के बीच का कोण बता दो। क्या हर बार मुझे बताने की जरूरत है? नहीं। दोनों के बीच कोण कितना, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो गाउस का नियम लगाते हैं। तो गाउस का नियम है E डॉट डी ए कॉस 0 बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे एक बात बताओ, समेशन क्यू क्या होता है, सिग्मा क्यू क्या होता है? सिग्मा क्यू का मतलब है इस गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, स्मॉल क्यू। तो यहां पे आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, पिछला वाला जो टॉपिक था और ये जो टॉपिक है उसमें O से लेकर P बिंदु की दूरी भी R थी, इसमें भी R है। सेम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे E का मान क्या मैं ये लिख दूं, KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। अब इसको निकालना और मुझे बताना ये कैसे लेके आए तुम, ठीक है। ये तो हो गया गोले के बाहर। अब हम निकालते हैं गोले के सतह पर। बाहर से घूमते हुए सतह पे आ गए, सतह पे निकालते हैं दूसरा। देखो, गोले की सतह पर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो गोले की सतह पर जब हम P बिंदु लेंगे R दूरी पर, तो R स्मॉल r बराबर कैपिटल R। सतह पे उसका P बिंदु की दूरी उसके केंद्र से त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर डायग्राम क्या बनेगा, सबसे पहले डायग्राम समझ लो। ये गोलीय कोष बना दिया, गोलीय कोष पे आवेश यहां बीच में लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं ऊपर लिख देना, यहां ऐसे लगा देना, ठीक है। ये थोड़ा सा तुमको ऐसा लगेगा बाहर है, जबकि बाहर नहीं है, ये इसके अंदर ही है। यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ले लो अगर तुमको पॉजिटिव पड़ा। अच्छा, इसमें नेगेटिव चार्ज होता तो आंसर क्या आता, उस पर प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू लेते तो आंसर आता E बराबर माइनस के क्यू अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्लस तो प्लस आ जाएगा, माइनस में माइनस। ये इसका केंद्र है। अब की बार हमको यहां क्या लिखना है, माना गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, यहां लिख देना स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर कोई बिंदु कैपिटल P है जो कि गोले की सतह पर स्थित है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमको P बिंदु अब की बार यहां लेना पड़ेगा। ये कौन सा पॉइंट है, P। ये वाली जो डिस्टेंस है ये ही तो होती है स्मॉल r, और ये ही क्या होती है, कैपिटल R। इस पर टोटल चार्ज कितना, प्लस क्यू।
तो मुझे एक बात बताओ, गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे तो गाउसीय पृष्ठ ये ही तो बनेगा। तो यहां पे जो गोले की सतह है ना, वो खुद किसका काम करेगी? गाउसीय पृष्ठ का। तो यहां पे लिख देना ये ही है गाउसीय पृष्ठ, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ पी से गुजरना चाहिए, पी से गुजर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पे अल्पांश मानेंगे। अल्पांश मानने के बाद इधर होगा ई वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होता है, इधर ही होगा डी ए वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 0। सेम यहां पे, इधर तो सेम आ जाएगा, यहां पे भी सेम आ जाएगा, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश कितना है? प्लस क्यू। और आंसर इसका मैं बता रहा हूं तुमको, इसका आंसर कितना आएगा? E बराबर के क्यू अपॉन, इसमें तो आया था स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर दूरी पे था। इसमें कितनी दूरी पर है? स्मॉल आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर। तो बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो ये तो आ गया आउटसाइड, ये आ गया सरफेस पर। तो ई ओ इसको लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं ई एस, सरफेस सतह के लिए। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें इतना सा अंतर है कि इसमें स्मॉल आर है, इसमें कैपिटल। अच्छा, तुमसे कोई पूछे कि ई ओ और ई एस दोनों में से छोटे बड़े कौन है, तो मुझे एक बात बताओ, ई ओ बराबर इतना, के क्यू ये तो कॉमन है, स्मॉल आर और कैपिटल आर का अंतर है। अच्छा, स्मॉल आर ज्यादा है कैपिटल आर, तो स्मॉल आर ज्यादा है कैपिटल आर कम है। और जब स्मॉल आर ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती तो ये कम होगा, यहां दूरी कम है तो ये ज्यादा होगा। तो ज्यादा कहां पे होता है? सतह पर। और कम कहां पे होता है? सतह के बाहर। अब निकालते हैं लास्ट, इसमें तीसरा, थर्ड। गोले के अंदर, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। गोले के अंदर लेंगे तो सबसे पहले तो वही लाइन लिख देंगे कि माना गोले के अंदर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, और गाउसी पृष्ठ बनाने पर देखो ये, इसमें डायग्राम बड़ा बना सकते हो तुम, ये वाला बड़ा बनाना पड़ेगा तुमको। ये तो है गोलीय कोश, जिसको हमने क्यू चार्ज दे रखा है, इस पूरे को हमने क्यू चार्ज दे रखा है, इसका चार्ज है प्लस क्यू। ये इसका सेंटर है, केंद्र है, केंद्र ओ है। इसके केंद्र से यहां तक की टोटल डिस्टेंस तो कितनी है? कैपिटल आर। लेकिन इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेना है, जो कि गोले के अंदर होना चाहिए, तो गोले के अंदर हो गया। अब इस बिंदु पर गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे, तो गाउसीय पृष्ठ बन गया। क्लियर? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। अगर तुमसे पूछूं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो कैपिटल आर। इस पर एक अल्पांश लेंगे, अल्पांश की डायरेक्शन ऐसे, डी ए वेक्टर, और इधर ही क्या लेंगे? ई वेक्टर की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब सुनो, गाउस लॉ लगाओ। गाउस लॉ क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 बराबर समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां तक सब कुछ सेम चल रहा है। कॉस 0 सेम डायरेक्शन कॉस 0, तो यहां ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन, ई को मैं बाहर लेता हूं, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या? समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब समझो कुछ काम की चीज। समेशन क्यू का मतलब क्या होता है? गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। किसके अंदर? गाउसीय पृष्ठ कहां है? यह है गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, समेशन क्यू। ये गाउसीय पृष्ठ है ना, मुझे एक बात बताओ, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर तुमको कोई भी आवेश दिख रहा है क्या? भाई अगर हम इसके अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ तो कोई भी आवेश नहीं है। आवेश सिर्फ कहां है? बाहर की तरफ। बाहर से हमको कोई लेना देना ही नहीं है। समेशन क्यू का मतलब ये होता है कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर नेट चार्ज समेशन क्यू बराबर कितना आ गया? 0। और जब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो यहां 0 लिखेंगे, इसका मान कुछ भी आए तो ई बराबर क्या आ जाएगा? ई बराबर 0। ये इसका आंसर है। पहले का आंसर ये रहा, दूसरे का आंसर ये, और तीसरे का आंसर ये। कुल मिला के खोखले गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र 0 होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता क्या वास्तव में? तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। भाई एक बात बताओ, कोई गोला है,
यहां पे मैं तुमको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। ये गोलीय कोश है जिस पे चार्ज केवल बाहर बाहर की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, इसके बाहर निकाल रहा हूं मैं। तो देखो इस आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे, यहां के आवेशों की वजह से होगा, यहां के आवेशों की वजह से होगा, सभी आवेशों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और सबके घटक आगे की तरफ कुछ ऐसे आएंगे, द्विध्रुव याद करो, ऊपर वाले तो बैलेंस हो जाएंगे, आगे की तरफ विद्युत क्षेत्र हमको प्राप्त होगा। लेकिन अंदर, इसके अंदर की साइड में क्या होगा, ये इसके अंदर है तो सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, सभी जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो इधर विद्युत क्षेत्र, इस पॉइंट पे इधर विद्युत क्षेत्र, नीचे की वजह से ऊपर विद्युत क्षेत्र, ऊपर इधर की वजह से इधर विद्युत क्षेत्र, ये सभी एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कितना आएगा, जी। तो बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये था खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको एक बार नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लो, नोट करो। अब मैं बता देता हूं कि खोखले गोले के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे हम। खोखले गोले के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाना भी एक बार सीख लो, क्योंकि ग्राफ कई बार कंपटीशन के पेपर में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां ग्राफ की बहुत ज्यादा हमको जरूरत पड़ती है। तो ग्राफ समझ लो इसका। सबसे पहले तो ऐसे बना देते हैं, देखो इधर ले लेता हूं मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इधर ले लेता हूं मैं स्मॉल r यानी कि दूरी। ये मूल बिंदु है, यहां पे गोलीय कोश है, ये गोलीय कोश है, इस पर चाहें तो इस तरीके से बना देना। अच्छा मुझे बताओ, गोले के अंदर तो जीरो होता है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, यहां पे O है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कैपिटल R, ये कैपिटल R, आगे डिस्टेंस बढ़ जाएगी। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। अभी अभी हमने निकाला कि गोले के अंदर En बराबर जीरो और E आउट बराबर कितना, E आउट बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर और E सरफेस ES बराबर KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। ये तीन विद्युत क्षेत्र हमने निकाले। इनमें से सबसे ज्यादा नंबर एक, मतलब यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा ये है, इसके बाद में कौन सा है, इसके बाद में ये है, और सबसे कम कौन सा है, ये वाला है। क्लियर। तो अंदर जीरो होगा, जहां पर दूरी जीरो है विद्युत क्षेत्र भी जीरो है और यहां तक जीरो ही आएगा। जैसे ही कैपिटल R दूरी पहुंचेंगे तो सतह पे आ गए, सतह पे विद्युत क्षेत्र होता है सबसे ज्यादा, सतह विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा को मैं यहां ऐसे बना देता हूं, इस जगह पे है, ये जो पॉइंट है ना, ये बन गया ES सतह के लिए। और ES बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ES बराबर KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। यहां पे इस जगह पे ये पॉइंट बना, ये पॉइंट यहां पे बन जाएगा। अब जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा E का मान घटता जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है। तो आगे के लिए ग्राफ फिर ऐसे बन जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है, इस तरीके से यहां पे लिख सकते हैं En, ये क्या है ES, यहां पे लिख दो ES और यहां पे क्या लिख देना E आउट। ये इसका ग्राफ है, इसको ढंग से देख लो एक बार, ग्राफ बना लेना। और फिर आते हैं हम ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये ठोस गोले के कारण है, ठोस आवेशित गोले के कारण है, तो इसका जवाब है आवेशित गोले के कारण। बोलने में भले ठोस गोला हो बट आवेशित भी होना चाहिए, आवेशित ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठोस आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर। ठीक है, सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। पहले की तरह माना कोई ठोस आवेशित गोला है जिसे स्मॉल q आवेश दिया गया है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो यहां तक वही रटी पिटी बातें हैं। अब इसके अंदर सतह पर और बाहर हमको निकालना है, बाहर सतह पर और अंदर। सबसे पहले निकालते हैं गोले के बाहर, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। तो गोले के बाहर का मतलब है आउटसाइड,
आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। देखो ठोस गोला है, मैंने बताया था ठोस गोले में आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। ये ठोस गोला है, इसमें आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। क्लियर? फैल गया एक समान रूप से। इसके केंद्र इसका O है, इसके बाहर कोई बिंदु P है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और O बिंदु से इसकी दूरी है स्मॉल r। सबसे पहले जिस बिंदु पर निकालेंगे उस जगह पर गाउसी पृष्ठ बनाएंगे। तो ये मैंने फॉर्मेलिटी कर दी, फटाफट कर रहा हूं। देखो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से बाहर, यहां पे एक अल्पांश लेंगे, अल्पांश के कारण dA सेम डायरेक्शन में आगे। सॉल्व करता हूं गाउस के नियम से। क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर, ये क्या है, ये है गाउसीय पृष्ठ, बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या मुझे बताओ समेशन Q, समेशन Q क्या होता है? गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ यहां तक है, ये पूरा का पूरा प्लस Q आवेश इसके अंदर आ रहा है, तो यहां पर प्लस Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या Q ले लो, एक ही बात है। इसको सॉल्व करोगे तुमको पता है क्या आना है, मैं इसका आंसर बता दूं, E बराबर KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। अरे वही आंसर है जो पिछले वाले का आया, सेम टू सेम आंसर, जो इसका आया वही पिछले वाले का आया, तो इसको कुछ भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखो, उतार लिया, इसको उतारो एक बार। दूसरा देखो, गोले की सतह पर, और गोले की सतह पर देखो डायग्राम समझो, ये गोला ये गोला, इसकी सतह पर गाउसी पृष्ठ ये बन गया, और आंसर आ गया E बराबर KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। खुश? वही आंसर सेम टू सेम। तो मैंने कहा था ना कि एक डेरिवेशन टोटल 5 बार हो गया। बिंदु आवेश के कारण भी यही डेरिवेशन था, बस अंतर इतना सा, यहाँ पे बिंदु के रूप में आवेश था, यहाँ पे गोला है, और खोखले गोले के बाहर और सतह पर यही आंसर थे, ठोस गोले के बाहर सतह पे भी यही आंसर है। अब आता है इंपॉर्टेंट, वो है ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। कहां पर विद्युत क्षेत्र? ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो इसका सबसे पहले एक टीजर समझो, अंदर विद्युत क्षेत्र वाले का एक टीजर समझो। टीजर क्या समझाना चाह रहे हैं गुरुजी? देखो यहां पे एक ठोस गोला है जिसमें आवेश पूरी तरह अंदर फैला होगा, सिर्फ सतह सतह पे होगा, पूरे में फैला होगा, पूरे में फैला होगा, ठोस है ना। अब जब मैं पिछले टॉपिक को हमने पढ़ लिया तो उसके हिसाब से सोच के देखो, ये इसका केंद्र है, इसके अंदर बिंदु यहां पे लेंगे, यहां पे लेंगे तो गाउसीय पृष्ठ ऐसे बनेगा। सही, गाउसीय पृष्ठ बन गया। अब मुझे सोच के बताओ, पिछले वाले में तो समेशन Q बराबर 0 हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था? लेकिन इस वाले में समेशन Q 0 है क्या? सोचो सोचो भाई, इसमें समेशन Q 0 कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्यों? ये गोला, समेशन Q मतलब गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश, उपस्थित कुल आवेश। तो ये गाउसीय पृष्ठ है, ये प्लस प्लस के से चिन्ह तुमको इसके बार बार ही दिख रहे हैं या इसके अंदर भी हैं? अंदर भी तो है ना, जबकि पिछले वाले में ऐसा नहीं था। उसमें क्या था? उसमें आवेश बार बार फैला हुआ था, ऐसे बार बार था। हमने गाउसीय पृष्ठ ऐसे बनाया, तो मुझे बताओ इसके अंदर तुमको कोई आवेश दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन इसमें है, और इसमें है, तो इसमें E इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा। कितना होगा वो अभी निकालेंगे, पर ये 2 उतार ले जब तक। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, तो चीजें हमने पहले से मान ही रखी है। गोले के अंदर बिंदु लेना है तो इसमें स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R होगा। ये चीजें मुझे अब नहीं लगता समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैं कितने डेरिवेशन करा दिए, 3, 4 और 2, 6 डेरिवेशन हो गए। तो अब तो ये चीजें समझ ही गए होंगे तुम। देखो सबसे पहले ठोस गोला लेना है बड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ बनाना है, इसलिए बड़ा सा ले लेना साइज में। और पहले इसके अंदर का पूरा सिस्टम बना दो, चार्ज बाद में भरना। कई तो पहले चार्ज भर देते हैं, बाद में समझ में नहीं आता कहाँ चार्ज कहाँ गाउसीय पृष्ठ। इसका केंद्र बना लेता हूँ, ये इसका केंद्र है O। इसके केंद्र O से इसकी दूरी तो कितनी, कैपिटल R। इसके अंदर बिंदु लेना है P, क्योंकि इसके अंदर हमको गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना है, अंदर निकालना है स्मॉल r दूरी। ये वाली दूरी कितनी है, स्मॉल r। अब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है उससे किसका निर्माण करते हैं, गाउसीय पृष्ठ का। कर दिया, ये हो गया। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं कई बार हम लिख चुके हैं।
गॉसियन सरफेस हमने बना दी। अब इसमें आवेश भर दो, इस पूरे में यूनिवर्सल यूनिफॉर्मली एक समान रूप से आवेश इसमें भर देंगे, एक समान रूप से, अंदर भी बाहर भी, क्योंकि पूरा ठोस है तो आवेश पूरे में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आवेश भर दिया हमने इसमें। अब सुनो, ये गाउसीय पृष्ठ है, ये वाला दिख रहा होगा स्मॉल r त्रिज्या का, इस जगह पे एक अल्पांश मानते हैं, अल्पांश मान लिया। इसके कारण विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होता है ई वेक्टर, और ये अगर dA है तो इसकी वजह से dA वेक्टर इधर आ जाएगा। क्लियर है? इन दोनों के बीच में एंगल थीटा वापस। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी है, ये वाली स्मॉल r, पूरे की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। तो देखो, गाउस के नियम से, गाउस का नियम लगा दो, गाउस के नियम से, गाउस लॉ क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सबसे पहले इधर वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, तो ई डॉट डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो तो मतलब छोड़ दो उसको, तो बना गया बराबर समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इधर वाले को ई को मैं बाहर ले लूं, तो क्लोज इंटीग्रेशन डॉट डी ए बराबर कितना, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब अगर मैं दो चीजें कहीं से भी कैसे भी जुगाड़ करके निकाल लूं तो आंसर आ जाएगा। क्या क्या निकालना है, क्लोज इंटीग्रेशन डीए का मान और समेशन क्यू का मान। दो ही चीजें तो है यहां पे। समेशन, पूरे पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू, पूरे पे टोटल चार्ज कितना, क्यू, लेकिन इतने से हिस्से में कितना चार्ज है ये हमको पता करना है। ये जो अंदर चार्ज है ये ही क्या है, समेशन क्यू। ये सिग्मा क्यू है, पूरे पे चार्ज क्यू और अंदर का चार्ज सिग्मा क्यू, ये निकालना है। तो देखो यहां क्लोज इंटीग्रेशन डीए, मैंने पहले ही बताया था, ये होता है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गाउसीय पृष्ठ गोला है, गोले के अंदर गोला ही बनेगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब कई तो बोल रहे होंगे साहब कैपिटल R स्क्वायर होता है। देखो, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, ये गाउसीय पृष्ठ अंदर वाला है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो क्षेत्रफल क्या, 4 पाई r स्क्वायर। अगर मुझे पूरे का निकालना होता तो क्या लेता हूं, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका मान आ गया। अब समेशन क्यू का मान निकालते हैं, सिग्मा क्यू का मान। सिग्मा क्यू क्या है, गाउसीय पृष्ठ में आवेश। सिग्मा क्यू क्या है, गाउसीय पृष्ठ में आवेश। अब यहां पे आवेश को देखो, मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से बताया था तुमको। एक तो रेखीय, एक पृष्ठीय और एक वॉल्यूमेट्रिक यानी कि आयतन। यहां पे जो कुल आवेश है वो क्षेत्रफल में फैला है या आयतन में। पूरे गोले का अगर मैं कुल चार्ज निकालूं तो पूरे के लिए क्षेत्रफल है आयतन। गोले का क्षेत्रफल तब होता है जब सिर्फ बाहर बाहर फैला होता है। भाई किसी गोले में आवेश सिर्फ बाहर बाहर फैला हुआ है तो इसके केवल क्षेत्रफल पर फैला है, सही, क्षेत्रफल पर फैला है, लेकिन उसमें अंदर भी है ना तो पूरा आयतन आएगा। क्या आएगा, पूरा आयतन। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम निकालेंगे समेशन क्यू का मान। देखो, पूरे आयतन में कितना आवेश है, स्मॉल क्यू, तो इतने आयतन में कितना है, इतना आ गया आंसर। देखो, चूंकि पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब आयतन, इतने वॉल्यूम में आवेश, इतने वॉल्यूम में आवेश कितना, बोलो, क्यू। इसीलिए यूनिट वॉल्यूम, सो एकांक आयतन में आवेश, बताओ कितना आ जाएगा, Q अपॉन में 4/3 पाई R क्यूब। सही है। अब हमको कितने आयतन में चाहिए, तो वो ये अंदर वाला है। इसका आयतन कितना है, इसका आयतन है 4/3 पाई कैपिटल R की जगह क्या कर दो, स्मॉल r क्यूब आयतन में आवेश।
बराबर इसी को तो समेशन क्यू कहा गया, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो समेशन क्यू बराबर कितना आ गया, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। बोलो सही। ये निकल के आया किसका मान, ये निकल के आया सिग्मा क्यू, मतलब इसके अंदर अंदर इतना आयतन है। अब देखो, मान लिखो समीकरण 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, देखो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका मान यहां पे लिखा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने अलग ले लिया, समेशन क्यू का मान यहां पे लिख रहा हूं क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, देखो यहां पे ये 2 है, ये 3 है, तो 2 घातें तो कट जाएंगी, इसकी 2 घातें ये कंप्लीट कट जाएगा इसकी 2 घातों से, तो एक आर बचा, क्या बचा ई बराबर ये 4 पाई नीचे पहुंचा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको के लिख सकते हैं, तो के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। ये इसका आंसर आया। तो देख लो इसका आंसर सबसे बिल्कुल अलग है। ये कहां पे आया, इनसाइड ई इन के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। यहां पे चलो अभी देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसको एक बार ढंग से नोट कर ले, मिटा दूं। देखो इसका ग्राफ, सबसे पहले ई आउटसाइड कितना है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, जो पहले भी आ रहा था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ई इन सरफेस पे कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये पहले भी आया था। ई इनसाइड जो कि कभी नहीं आया था, के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। मुझे एक बात बताओ, यहां पे ई ओ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती है। इसकी मैं बात करूं तो ई एस बराबर कांस्टेंट, कारण बता सकते हो क्यों, और ये मैक्सिमम होता है, ये कैसा होता है, मैक्सिमम। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि के कांस्टेंट है, क्यू आवेश, आवेश चाहे बाहर के लिए लो चाहे अंदर के लिए, आवेश तो बदल नहीं रहा तो कांस्टेंट है। क्यू टोटल चार्ज है, क्यू तो टोटल चार्ज तो कांस्टेंट ही है। और गोले की त्रिज्या, अंदर बाहर बिंदु होने से गोले की त्रिज्या तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, तो ये भी कांस्टेंट है। अब इसकी बात करते हैं ई इन। ई इन यहां पे ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ये समानुपाती आ रहा है। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले एक अक्ष पे तो हमने ले लिया ई का मान, इधर मैंने ले लिया ई का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस पे ले ली मैंने दूरी स्मॉल आर। यहां पे ठोस गोला बना देता हूं, इस जगह पे ठोस गोला बना दिया, मूल बिंदु को केंद्र बना दिया इसका, जिसमें कि पूरे में क्या फैला हुआ है, चार्ज। चार्ज ज्यादा भरना मत, नहीं तो दिखेगा नहीं, यहां पे वैसे ही लिख देना ये कौन सा गोला है, ठोस आवेशित गोला। ठीक, अब एक बात बताओ, इसके केंद्र पर आवेश निकालूं तो, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, एक चीज और सुन लो, अगर मैं इसके केंद्र पर आवेश निकालूं, केंद्र पर आवेश नहीं, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, देखो अंदर कितना होता है, ई इन बराबर के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। ये कब है, जब अंदर वाला बिंदु इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है, केंद्र पर ये बिंदु यहीं पे आ जाएगा, तो स्मॉल आर बराबर क्या आ जाएगा, 0, और स्मॉल आर बराबर 0, तो ई इन सेंटर बराबर 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर 0 होती है, मतलब इस जगह पे विद्युत क्षेत्र भी 0, तो यही पॉइंट बना। यहां पे दूरी कितनी, कैपिटल आर। अब देखो सबसे पहले इन पे आते हैं, अंदर, अंदर के लिए समानुपाती संबंध है, समानुपाती है, समानुपाती का मतलब बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ता जाएगा, और कहां पे जाके कांस्टेंट यानी कि अधिकतम हो जाएगा, यहां पे। तो यहां पर इसका मान अधिकतम जो भी है ले लो एक बार, जैसे मैंने अधिकतम मान ये ले लिया इसका, यहां पे मैक्सिमम हो रहा है, ये है ई एस, और इसका मान कितना है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक,
तो अब इस जगह पे जीरो और इस जगह पे अधिकतम और बाकी में प्रोपोर्शनल, मतलब इनको मिला दो, बढ़ता जाएगा। तो ये तो बन गया ग्राफ ई एन अंदर वाले के लिए, ये सतह के लिए, बाहर व्युत्क्रमानुपाती है, जैसे पहले बनाया था वैसे ही अब बन जाएगा, मतलब इस तरीके से ग्राफ। ये आ गया ई आउट, ये ई एस, ये ई एन। पिछले वाले में और इस ग्राफ में क्या अंतर है? पिछले वाले में ये था ही नहीं, मतलब यहां से बिल्कुल सीधा था वो, फिर ऊपर गया था, फिर ऐसे, लेकिन इसमें यहां से ऊपर नहीं गया। इसमें ग्राफ यहां पॉइंट से मिला देना, यहां से सीधा ऊपर गया, अधिकतम होके फिर घटने लग गया और अनंत पर जाके क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये तो थे आज के टॉपिक। 3 टॉपिक मैंने इस गाउस के नियम के अनुप्रयोग में 3 टॉपिक करवाए हैं, जिनमें से पहला था बिंदु आविष्कार विद्युत क्षेत्र, दूसरा था खोखले गोले और तीसरा था ठोस गोला। 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए आज की वीडियो में। आज की वीडियो करेंगे यहीं पे एंड।